हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और डेट है 21 अप्रैल, यानी कि ये रविवार के दिन का ब्लॉग है और यह है इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 4 बजे हुए हैं। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 4 बजे से। तो क्या है, दोपहर में आधे एक घंटे के लिए मैं लेटी थी ना, और उठने के बाद फिर अपना मुंह वगैरह धुली हूँ। और मुंह धुलने के बाद मैं सोचा चलो अपने बाल वगैरह बना लूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में ना थोड़ा देर आराम कर लूँ तो ठीक रहता है। और अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, काफ़ी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और दोपहर में ना ऐसी हवाएँ चलती हैं गरम गरम वाली, बिल्कुल लू जैसे चलती रहती है ना, तो काफ़ी तेज़ गर्मी है। तो 12-1 बजे तक तो हमारे काम चलते ही रहते हैं। उसके बाद फिर मैं ना वीडियो का काम करती हूँ, तो ये सब करने में मुझे 3 बज जाते हैं। फिर आधे 1 घंटे के लिए मैं आराम करती हूँ। तो उठने के बाद मैंने अपने मुंह वगैरह धुली हूँ और अपने बाल वगैरह बनाई। उसके बाद फिर मैं रसोई में आई। तो देखिए ना, मेरी रसोई काफ़ी फैली हुई थी। मैं ये सारा काम करके ही सोई थी। और दोपहर में मेरे बेटे ने पोहा बनाया था, बड़े वाले बेटे ने, ओम ने। तो उसने पोहा बनाया था। तो ना बच्चे बना के खा तो लेते हैं पर थोड़ा फैला सा देते हैं, तो इधर उधर बगरे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इसको समेटूं, क्योंकि अगर जो गैस काउंटर और गंदा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मेरा ना कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मुझे अभी चाय बनाना था, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं था, बस ऐसे जो पोहे बने थे ना वो इधर उधर गिरे हुए थे। तो सारे पोहे को मैंने गीले कपड़े से ना उसकी सहायता से पोंछ दी हूँ और गैस काउंटर वगैरह भी क्लीन कर दी हूँ। अब उसके बाद मुझे चाय बनाना है। और बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें बीच में भूख लगती है और घर का जो खाना होता है ना वो खाने की इच्छा नहीं होती है, तो बच्चे ऐसे ही बना लेते हैं। अभी तो मेरे 2 बेटे नहीं हैं, यानी कि चीकू और जयू नहीं है, अभी ओम बस है। तो मैं अपने आज बेटे का नाम बता रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम ओम है और जो सेकंड वाला बेटा है उसका नाम जयू है, और सबसे छोटे वाले को हम लोग चीकू बोलते हैं घर में। तो मेरे 3 बेटे हैं, तो उन्हीं के नाम है। मैं अभी तक तो छोटे बेटे, बड़े बेटे और बीच वाले बेटे कह के बुलाती थी, पर मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों को नाम बता दूं। तो जो घर में है मेरा ना, बड़ा बेटा है ओम है, और बाकी 2 बेटे हैं जयू और चीकू, वो गांव गए हुए हैं तो वो नहीं आए हैं। अगर बच्चे लोगों को भूख लगती है ना तो वो ऐसे ही बीच में कुछ बना के खा लेते हैं। जैसे कभी उनकी इच्छा नहीं होती घर का खाना खाने की, तो वो इसी तरह कुछ बना के खा लेते हैं। खा तो लेते हैं बना के, पर जो है ना गैस काउंटर का हाल होता है ना, वो बहुत बुरा हाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने सारा गैस काउंटर क्लीन हो गया है। और अब मैंने अपने लिए चाय भी रख दी हूँ, क्योंकि पहले मैं काली चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर वही पतीले में दूध वाली चाय बना लेती हूँ। तो एक ही पतीले में हमारा सारा काम हो जाता है। तो चाय बन रही थी, जब तक ये दोपहर के कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे 1-1.5 घंटे के का ही आराम रहता है बीच में, और फिर हमारे जो शाम के काम है ना वो चालू हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह सेट करने के बाद अभी चाय बन ही रही थी, तो फिर मैं हॉल में आ गई। और हॉल में जो कूलर चलता रहता है ना, तो वहीं ठंडाई रहती है, तो सभी लोग एक ही रूम में लेट जाते हैं। तो वही मैंने बेडशीट लगा के लेटी हुई थी, तो बेडशीट उठा के मैंने रख दी हूँ। और फिर इसके बाद चाय बन गई थी, तो चाय छान के आ गई और चाय लेके आ गई हूँ। मैं काफ़ी थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ, तो चाय मैंने साइड में रख दी हूँ और मैंने सोचा मैं कपड़े की तय लगा लेती हूँ बैठ के, तो ये काम हो जाएगा। और आज कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह थी। और अभी क्या है ना, ये सीज़न शादी का कार्यक्रम, जंवारे, कलश स्थापना, इस तरह का सीज़न चल रहा है ना, तो रोज़ कहीं ना कहीं आना जाना लगा ही रहता है, तो उससे कपड़े भी ज़्यादा निकल जाते हैं। वो तो अभी 2 बच्चे घर में नहीं है, तो कपड़े थोड़ी कम ही निकल रहे हैं। तो फिर भी मेरी साड़ियाँ काफ़ी सारी थी। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारे कपड़े की तय लगा लेती हूँ। और आज भी मुझे शादी में जाना है। हमारे घर बाजू में ही रिसेप्शन है, तो वहीं जाना है, यानी कि हमारे मोहल्ले पड़ोस की ही शादी है, तो वहाँ रिसेप्शन में जाना है। तो मैं वही सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ। फिर खाना भी बनाना होता है, क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है, तो ये जल्दी चले जाएंगे। और अम्मा जी घर में रहती हैं, वो जाती नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे खाना ही बनाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े तय हो गए थे, तो सारे कपड़ों को ना मैं उनकी जगह में लगा देती हूँ। मेरी जो साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज और जो टॉवल वगैरह होते हैं ना, मैं ये वाले कबर्ड में रखती हूँ। और बाकी बच्चों के कपड़े हैं, तो वो मैंने ट्रॉली सेट बुलवाया हुआ है ना, तो बच्चों के कपड़े उसमें रखती हूँ। तो पहले मैं ना सभी कपड़ों को इसी कबर्ड में रखती थी, तो बच्चों के कपड़े के साथ ना पूरा मैसी कर देते थे, पूरा ना उधर उधर फैला देते थे पूरे, यानी कि एक दिन भी कबर्ड ना अच्छे से साफ़ नहीं रहता था। जैसे मैं कपड़े तय करके रखती थी और बच्चे लोग सारा ही फैला देते
लेते थे। अब ना बच्चों के कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, तो देखिए मेरा जो कबर्ड है ना बिल्कुल सब कुछ जमा हुआ है, कुछ भी चीज़ इधर उधर नहीं फैली हुई है, क्योंकि मैं ही अपने कपड़े निकालती हूँ तो मैं अच्छे से निकाल के उनको जैसे थे वैसे ही जमा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मेरे कबर्ड में रख दी हूँ और बच्चों के भी मैंने ट्रॉली में रख दी हूँ। उसके बाद फिर से मैं रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि आज रविवार है तो आज के दिन सब्जी मार्केट लगती है, और तो इनने सब्जी लेके आए थे और आज काफ़ी सारी सब्जी आ गई हैं, हरी हरी सब्जी है, जैसे लौकी, भिंडी है, और ये भाजी है, चौलाई भाजी होती है, कटहल है, तो काफ़ी सारी सब्जी आ गई हैं। तो सारी सब्जियों को मैं निकाल लूँगी और जो सब्ज़ी धुलने की है उनको धुल के टोकनी में रख दूँगी, जिससे क्या है ना सारा पानी सोख जाता है। उसके बाद फिर मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और उसके बाद जो बरबटी आई है ना, तो मुझे इसे तोड़ के भी रखना है, क्योंकि ये बरबटी को ना ये ताज़ी रहती है, तभी तोड़ लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये ना बासी हो जाती है, तो फिर ये काफ़ी मुरझा सी जाती है, तो फिर ये टूटती नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ बरबटी तोड़ने के लिए, और यहाँ पर ये भी थे तो कुछ बातें चल रही हैं, तो वही बातें कर रहे थे और बरबटी तोड़ते जा रही थी। और ये बरबटी को ना ऐसे तोड़ के रख दो तो ठीक रहता है, जब भी हमें बनाने की होती है तो पट से बना लो। तो यहाँ पर देखिए फिर बरबटी तोड़ने के बाद फिर जो मेरे झाड़ू वगैरह लगाने के काम होते हैं ना, वो सारे काम हो गए थे। उसके बाद ये अभी 6:30 का टाइम है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, तो इनको 7:30 तक ड्यूटी जाना है। तो मैं खाने में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और चावल और रोटी बनाऊँगी, दाल नहीं बनाऊँगी, दाल रखी हुई है, क्योंकि अम्मा जी और यही बस खाएंगे, मैं और जो ओम है तो वो चले जाएंगे शादी में, क्योंकि आज 2-3 शादियां हैं, तो सभी लोग अलग अलग जगह में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी मैं सिंपल तरीके से तड़का लगा दी हूँ, और साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ। और जो लौकी की सब्ज़ी है ना, सिंपल तरीके से ही बनाओ ना तो अच्छी टेस्टी लगती है, यानी कि लौकी की सब्ज़ी में ना नमक मसाला हो या तेल हो सब कुछ कम लगता है, और उसी तरह से बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना 8 सवा 8 का टाइम है, तो मेरा खाना वगैरह बन गया था और सभी लोगों ने खा लिए हैं, यानी कि अम्मा जी और इनने खा लिए हैं, और ये तो चले भी गए हैं हॉस्पिटल। बाकी बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद रसोई वगैरह सारा ही क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए, और बाजू में ही जाना था, तो मैंने ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में ना ज़्यादा हैवी साड़ी पहनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ, इसका कंट्रास्ट ब्लाउज़ ग्रीन है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और तैयार होने के बाद फिर ना मैं जाऊंगी नीचे, और नीचे हमारे यहाँ दीदी लोग रहती हैं ना रेंट में, तो वो भी जा रही हैं शादी में, और ये ना जस्ट हमारे घर के पास में ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई थी, तो हम लोगों का खाना पीना हो गया है, क्योंकि खाने में ना काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। फिर हम लोग यहाँ खड़े थे थोड़ी देर, हमने सोचे चलो नई दुल्हन और दूल्हे को देख लिया जाए, क्योंकि कहीं भी शादी में जाते हैं तो सबसे खास यही होता है कि दूल्हा दुल्हन को देखो। तो ये मैंने देखी और मैंने वीडियो भी बना लिया था थोड़ा सा, पर दूर खड़े हुए थे ना तो ज़्यादा उतने क्लियर से फ़ोटो वीडियो नहीं आया है। तो देखिए काफ़ी भीड़ थी, और जो जगह भी है ना काफ़ी सारी जगह थी, और ये उनकी खुद की जगह में रिसेप्शन हो रहा था, और ये ना जस्ट हमारे घर के पीछे ही है, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद वही होता है ना, जितना हम तैयार होते हैं तो फिर सारा उतारना भी होता है, मेकअप वगैरह। तो मैंने सारी चीज़ें उतार ली हैं, और मैं अगर थोड़ी भी कंघी अलग से करती हूँ ना तो फिर मेरे बालों में ना दर्द जैसा होने लगता है, तो इसलिए मैं ना पूरे बाल तो नहीं खोल रही थी, पर जो क्लिप वगैरह लगाई थी ना वो निकाल के मैंने हाथों की ही सहायता से मैंने अपने बाल को ठीक कर लिए हैं। और उसके बाद फिर साड़ी वगैरह चेंज करने के बाद ना मैं आ गई हूँ इधर। मैंने सोचा चलो हाथों हाथ ये साड़ी को भी मैं तय करके रख दूँ, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये ऐसे ही रहेगी, और कल भी मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए आज मैं रात में ना सारा जो सुबह का समेटने वाला काम होता है ना तो सारा ही रात में करके रख दूँगी, कि सुबह उठो और फट से अपना जो घर का काम करो और फिर चले जाओ, क्योंकि खाना भी बनाना होता है और सुबह में ज़्यादा काम हो जाते हैं इस वजह से। तो साड़ी वगैरह तय करके मैंने सभी कबर्ड में रख दी हूँ, और पूरे घर को ना मैं व्यवस्थित कर दूँगी, जिसके कारण मुझे सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह भी मुझे फिर कहीं जाना है तो फिर भागम दौड़ हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि जब थोड़ा बहुत अगर क्रीम पाउडर मेकअप वगैरह लगाओ ना तो चेहरे को धुल लेना चाहिए, रात में ऐसे ही नहीं सोना चाहिए। और कभी कभी जो मैं अलाली कर देती हूँ और ऐसे ही सो जाती हूँ ना तो मेरे चेहरे में दाने आ जाते हैं। फिर अपना जो सारा काम है ना वो करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, हमें यहाँ जो रेंट में दीदी रहती ना उनके साथ बैठने के लिए।
तो आज 2-3 शादियां थी, तो हमारे घर के सामने से बारात निकल रही थी, क्योंकि हमारे घर पीछे में जो मैरिज लॉन है तो वहाँ पर जाएगी ये बारात। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ और काफ़ी आतिशबाजी हो रही थी, जैसे पटाखे वगैरह फूट रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सारा ही वीडियो बना ली। और दूर से बना रही थी, जो दूल्हे होते हैं ना उनकी फ़ोटो अच्छे से नहीं आई है, क्योंकि मैंने थोड़ा दूर से ही वीडियो बनाया था, क्योंकि ना काफ़ी सारे बैंड वगैरह बज रहे थे, साउंड बज रहे थे, तो ज़्यादा पास जाओ ना तो आवाज़ आती है, बिल्कुल अजीब सा लगता है, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा बैंड की आवाज़ आती है। इस वजह से मैंने ना काफ़ी दूर से ही वीडियो बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक